हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी संडे। कैसे हैं आप सब? तो वेलकम टू माय डेली ब्लॉग संध्या विकास ऑफिशियल। तो यहाँ पर ये आज भी गए हैं ऑफिस, इनको जाना ही था तो ये निकल गए थे। उसके बाद मैं आ गई थी अपना काम शाम करने किचन में। यहाँ पर देखिए मैं बना रही थी आज दोपहर का खाना, और आज दोपहर के खाने में ज़्यादा कुछ नहीं, बस भिंडी की सब्ज़ी और पराठा बनाऊँगी। और कटी हुई भिंडी ही बना रही हूँ आज, बिकॉज़ मसाला वाली भरवा भिंडी बच्चे नहीं खाते हैं, फिर बहुत परेशान कर लेते हैं। और आज मुझे बहुत सारे काम थे और वो मुझे आज ही करने थे, इसलिए मैंने सोचा आज ये सिंपल सा ही बनाया जाए। तो ये जो है मेरी भिंडी की सब्ज़ी बन रही थी और दूसरी तरफ मैं बना रही थी पराठा। आरू ध्रुव इस टाइम बाहर खेलने हुए गए थे, तो मैं उनको बुलाने वाली थी, पर मैंने सोचा पहले कर लेती हूँ, प्लेट लगा के दे देती हूँ, उसके बाद ही बुलाऊंगी। तो आरू नहीं सुन रही थी, मैंने उसको 2 बार आवाज़ लगाया भी, पर वो बोली मम्मा आ रही हूँ आ रही हूँ। बच्चे ऐसे ही परेशान कर लेते हैं, क्या करूँ। अभी यहाँ पर आज मैं बना रही थी गोल वाले पराठे। कभी कभी गोल वाले भी बना लेती हूँ, ज़रूरी नहीं है ट्रायंगल वाले ही बनाऊँ, इस टाइप से भी ठीक लगते हैं मुझे। तो गाइस आप सब बताना कि आप सबको मेरी लाइफस्टाइल कैसी लगती है, और मेरा जो है वो मतलब काम वाम करने का तरीका, और मेरे व्लॉग आप सबको कैसे लगते हैं ज़रूर बताना। यहाँ पर देखिए मेरी सब्ज़ी बन रही थी और अब मैं बुलाने जाऊँगी अपनी आरू को। आरू मेरी बाहर ही है, आज संडे है तो बच्चे थोड़ा बहुत खेल भी लेते हैं ना, इसलिए। यहाँ पर देखिए जल्दी जल्दी से मेरा सारा काम ख़त्म करना था, क्योंकि आज सच में बहुत सारे काम थे। आज मुझे थोड़ा सा बाहर भी जाना है, क्योंकि फेस्टिवल का टाइम है तो थोड़ी सी शॉपिंग भी करनी है। देखिए यहाँ पर मैंने प्लेट लगा ली थी और फिर गई मैं आरू को बुलाने के लिए। तो आरू ना खेलने के सामने बच्चे कहाँ ही सुनते हैं, उनको भूख प्यास कुछ भी नहीं लगती है। तो यहाँ पर आरू मना कर रही थी, मम्मा 2 मिनट और खेलने दो। तो मैंने बोला नहीं अब बहुत हो गया, अब चलो बस अंदर से आ जाओ जल्दी से और खाना वाना खाओ। फिर मैं आई उसको लेने के बाद। यहाँ पर देखिए खाने के बाद ये सारे कपड़े जो है वो मेरे सूखे हुए थे, मैं इनको निकाल रही थी। यहाँ पर कपड़े सुखाना ही बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि अभी बारिश का मौसम है तो धूप नहीं आ रही है ज़्यादा, और फिर बालकनी में कितनी ही देर के लिए धूप आती है। तो ये कपड़े मेरे 2 दिनों के बाद आज यहाँ पर अच्छे से सूख गए थे, तो मैंने इनको निकाला और इसके बाद मुझे करना था कपड़ों पे आयरन। मतलब ये वाला काम मेरे लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है ये करना, पर क्या करूँ, घर का ही काम है तो इसको करना तो पड़ेगा ही। हम हाउसवाइफ का यही रहता है, चाहे संडे हो या कोई सा भी डे, हम लोग को रेस्ट नहीं है। और फिर कोई सा भी काम ऐसा नहीं है जो हम लोग को नापसंद हो फिर भी ना करें, करना तो पड़ेगा। यहाँ पर मेरा ध्रुव आ गया था फिर से मम्मा से अपना लाड जताने के लिए। मुझे डर लग रहा था क्योंकि मेरे हाथ में आयरन थी, मुझे डर लग रहा था कहीं इस साइड को ना गिर जाए। मैं मना करी थी ध्रुव जाओ, पर नहीं, वो कहाँ मानता है, उसका तो बस मम्मा से कभी प्यार ही नहीं ख़त्म होता है। यहाँ पर आरू भी पीछे आके पता नहीं क्या डांस वांस कर रही थी, मैंने तो बाद में देखा। यहाँ पर सारे कपड़े जो हैं वो आयरन हो चुके थे। अभी मैं इनको करने के बाद फिर इनका वेट कर रही थी। मैं सोच रही थी जब तक ये आएंगे तब तक मैं ये सारा काम निपटा लूँगी अपना, फिर उसके बाद जैसे ये आएंगे उसके बाद मैं चली जाऊँगी आरू के साथ मार्केट। तो देखिए कितने सारे कपड़े हो गए थे, बाप रे, ये सारे मैंने एक दिन में किए, बाद में मुझे भी यकीन नहीं हुआ क्योंकि मुझसे नहीं होता है। फिर उसके बाद ये आ गए थे, अब उसके बाद मैं और आरू हो चुके थे रेडी। तो देखिए आप, आज मैंने वेयर की थी साड़ी। आज मेरा मन था साड़ी पहनने का, यहाँ ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि साड़ी ही पहनो या तो कुछ भी पहनो, पर नहीं, मेरा आज मन किया तो मैंने साड़ी ही पहनी है। अब मैं रेडी हो चुकी हूँ और ध्रुव को समझा दिया है कि मैं जा रही हूँ ज़रूरी काम से, तो वो अपने पापा के साथ खेल में लग गया है। हम लोग निकल आए थे यहाँ, हम लोग ऑटो में। आरू बहुत सारी बातें कर रही थी और क्या कह रही थी कि मम्मी सब लोग ये सोचेंगे कि आप बस आरू को ही साथ में लेकर जाती हो, ध्रुव को तो कभी नहीं लेकर जाती हो। मैंने कहा हाँ, ये वाला क्वेश्चन सबके मन में आए उससे पहले तुमने ही कर दिया ये देखिए उसको ऑटो में भी सेल्फी चाहिए थी, मम्मा फ़ोटो क्लिक करो। ये इतना बात करती है ना ऑटो में कि जितने भी मतलब लोग होते हैं ना वो सोचते हैं कितना बोलने वाली लड़की है। और इस पे जो ऑटो ड्राइवर वाले भैया थे ना, उन्होंने बोल ही दिया कि आपकी लड़की कितना बात करती है। और जैसे ही हम लोग मार्केट में आते हैं मेरी आरू को लग जाती है भूख, और उसको ये सूखी वाली पानी पूरी बहुत पसंद है और उसको ये खानी होती है। तो मैंने सोचा पहले इसको खिला देती हूँ, उसके बाद शॉपिंग करूँगी, जो भी अपना है बाद में देखूँगी। यहाँ पर आज थोड़ा सा गर्मी भी लग रही थी, मौसम थोड़ा सा खुला हुआ था। अब यहाँ पर आरू को लेनी थी स्लीपर, तो फिर आरू को स्लीपर ना पसंद करके उसको बैली पसंद आई, और देखिए कितनी खुशी से अपने बैली का बैग लेकर
जा रही थी। यहाँ पर हम लोग वापस आ रहे थे और वापस आने में बहुत लेट हो गया था। मतलब देखिए आप, अंधेरा सा ही होने वाला था, मतलब अंधेरा ही हो गया था। मुझे थोड़ा सा ऐसा नहीं लगता है कुछ भी डर वर, क्योंकि शाम ही थी, अभी 7 ही बज रहे थे, लग रहा था कि अंधेरा हो गया है। यहाँ पर आरू भी बोलती जा रही थी, बोल रही थी मम्मा हम लोग की डांट पड़ेगी क्या, हम लोग लेट हो गए। मैंने कहा नहीं, पापा को मालूम है आज मार्केट में बहुत ज़्यादा भीड़ है, क्योंकि फेस्टिवल का टाइम चल रहा है तो भीड़ तो होनी ही है। हम लोग बस जल्दी जल्दी से घर पहुँच गए। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर, हेलो गाइस, मैं आ चुकी हूँ मार्केट से लौटकर, और मैं क्या शॉपिंग करके आई थी वो आपको देखने को मिलेगा राखी वाले दिन, क्योंकि आरू अपनी वैली नहीं दिखा रही है। वो कह रही है मैं तो जब पहनूंगी ड्रेस के साथ तभी दिखाऊंगी। तो चेंज करने के बाद मैं आ जाती हूँ वापस किचन में, हाथ मुँह धोकर वापस से अपने काम पे लग जाती हूँ। ये जो है वो खाना लगा रही थी इनके लिए, गर्मा गर्म इनके लिए पराठे सेकूँगी और इनको खाना सर्व करूँगी। उसके बाद मैं थोड़ा सा मस्ती भी कर लेती हूँ। कोई मेरी तरह से ऐसे काम नहीं करता होगा, मैं तो ऐसे ही भी कर लेती हूँ। जब तक पराठा सिकता है मैं उसका वेट करते करते अपना ये सिंगिंग और डांसिंग का भी थोड़ा सा शौक़ पूरा कर ही लेती हूँ। और फिर आरू ने डिमांड कर दी थी पोहा खाने की, उसको रात में आज खाना नहीं खाना था और ध्रुव ने भी मना कर दिया था, पता नहीं क्यों। मैं नहीं बना रही थी पर इनके पापा ने बोला बना दो, बच्चे हैं कोई बात नहीं, ज़्यादा वैसा नहीं होता है, पोहा भी हेल्दी ही रहता है। फिर यहाँ पे मैंने देखिए आलू सब कट करके पोहा बनाने के लिए शुरुआत कर दी थी। यहाँ पे बनाने लगी थी मैं। देखिए इसमें क्या क्या डाला है मैंने, राई और करी पत्ता और ऑनियन और ये आलू। हम लोग ऐसे ही बनाते हैं, मतलब सब कुछ डाल देते हैं उसमें, ऊपर से टॉपिंग नहीं करती हूँ क्योंकि फिर बच्चे नहीं खाते हैं। और टोमेटो वगैरह इसमें ऐड नहीं करूँगी, क्योंकि टोमेटो में बाद में हम लोग अपनी प्लेट में डाल देंगे, क्योंकि आरू नहीं खाएगी, फिर बहुत परेशान करती है वो। प्लीज़ मुझे बताना गाइस, उसको टोमेटो वगैरह वेजिस कैसे खिला सकती हूँ मैं, क्योंकि वो नहीं खाती है, बहुत परेशान करती है। ये देखिए मेरा पोहा है जो रेडी हो चुका था। अब मैं जा रही थी अपनी आरू को देने के लिए। और देख तो यहाँ पर जो मेरी आरू है वो अपना पोहा देखकर बहुत ही खुश हो गई थी। और तो ये था मेरा आज का व्लॉग, कैसा लगा आप सबको बताना ज़रूर। और आप सभी को मेरा बाय बाय, मिलते हैं कल नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए सभी को नमस्ते और राधे राधे।